हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे शैडो वर्क के बारे में। शैडो वर्क क्या होता है? पहले तो हम ये समझते हैं कि शैडो क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कई बार देखा ही होगा कि जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको आपकी ही परछाई धूप में दिखती है, राइट? जिसका रंग काला ही होता है, ऑफ कोर्स, जिसको हम शैडो कहते हैं। वैसे ही हमारे दो प्रकार के सेल्फ होती हैं हमारे अंदर। एक तो जिसको हम कहते हैं हायर सेल्फ, और दूसरी होती है हमारी लोअर सेल्फ। लोअर सेल्फ जो होती है वो हमारे शैडो के साथ रहती है। ठीक है, और जो हमारे शैडो साइड होती हैं, जिसको हम अलग अलग पर्सोना के रूप में भी जानते हैं, ये सारे जो हमारे शैडो होते हैं वो लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी पे रहते हैं। मतलब कि ये सारे जो शैडो होते हैं वो लोअर वाइब्रेशनल होते हैं, जैसे कि फियर, एंगर, जेलसी, जजमेंट, इस प्रकार के बहुत सारे हमारे लोअर वाइब्रेशनल शैडो साइड होती हैं। ठीक है, वो जो ये जो एनर्जी होती है, ये जो इमोशंस होते हैं, ये हर किसी के अंदर होते हैं। और इसकी वजह से लेकिन कई बार जब ये बढ़ जाते हैं, जब हम इन पे काम नहीं करते हैं, इनको समझते नहीं हैं, जब हम अपना इनर वर्क नहीं करते हैं, तो जब ये बढ़ने लगते हैं, जब ये शैडो का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो कई बार इंसान इन शैडो की वजह से ही अपनी लाइफ में बहुत ही बुरी तरीके से सारी चीज़ें, सारे रिश्ते, सब कुछ ख़राब कर चुका होता है, करने लगता है। तो इनर वर्क क्यों ज़रूरी होता है? जैसे आप अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हैं या कोई भी जर्नी में हैं, तब आपको भी बोला जाता है कि आपको आपका इनर वर्क सबसे पहले करना है। तो इनर वर्क में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि आपको ऑफ कोर्स मेडिटेशन तो करना ही है, ताकि आपको सही गाइडेंस मिलती रहे अपने ही अंदर से, आपके इंट्यूशन से। और दूसरा होता है शैडो वर्क। शैडो वर्क के बिना आपका कोई भी इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है। तो शैडो पहले तो क्या होती है ये हमने जाना। हमारे जो लोअर इमोशंस होते हैं वो होते हैं हमारे शैडो साइड। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बचपन से ही क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। बचपन से जो हम सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली से जो चीज़ें सीखते हैं, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, अपने फ़ायदे के लिए भी कभी कभी किसी को झूठ बोलना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हम सीखते हैं जो कई बार सही नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आसपास का माहौल देख के ऐसे ही सिखाया जाता है, या हम अपने आप सीखने लगते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के लोगों से, और हमें फिर यही लगता है कि अच्छा ऐसे ही होता है और यही चीज़ सही होती है। तो धीरे धीरे हम अपनी ट्रू सेल्फ से दूर जाने लगते हैं। हमारे ऊपर धीरे धीरे एक एक लेयर्स लगने लगती है, जिसको हम शैडो कहते हैं। तो बचपन से ये सारी चीज़ें हमारे साथ विकसित होना शुरू हो जाती हैं। बट जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं, जब आपकी अवेकनिंग होती है, तब डिवाइन सबसे पहले आपके ये शैडो की लेयर्स हटाने का काम ही शुरू कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका कौन सा शैडो आ रहा है सरफेस पर, और कैसे आपको उस पर काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा आपके थॉट के लिए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बातें करते हैं, और आप क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है, मतलब कि एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कोई फ्रेंड के साथ आप बातें कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनसे, ये देखना है। ऑफ कोर्स उस टाइम पे आप ये अवेयरनेस में नहीं रहते हैं,
हाँ, ये बात भी है कि हम अपने हर एक थॉट पर हमेशा नज़र नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में डेली 50-60,000 जितने थॉट्स आते ही रहते हैं। तो ये बात हर बार मुमकिन नहीं होती है कि हम हमारे हर एक थॉट पे नज़र रखें। लेकिन हमें डिवाइन बहुत सारी हेल्प करते हैं हमारे आसपास के लोगों के थ्रू, हमारे इंट्यूशन के थ्रू। वो आपकी हेल्प करते हैं कि आपको आपका कौन सा शैडो पे अभी काम करने की ज़रूरत है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि शैडो वर्क का सही तरीका क्या है, तो अगर आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाते हैं और आप लिखने लगते हैं कि हाँ, मेरे अंदर एंगर भी है, मेरे अंदर जेलसी भी है, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भी रहता है, तो आज मैं अपना एंगर पे काम करूँगी और जिस जिस बातों पर मुझे गुस्सा आता था उस पे मैं लिख के उस पेपर को बर्न कर देती हूँ। अगर आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि इस टेक्निक से आपको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त शायद आप बैलेंस स्टेट में हैं। उस वक्त जब आप वो चीज़ें लिख रहे हैं तब शायद आपको किसी भी बात पे गुस्सा आ ही नहीं रहा है, लेकिन आप सिर्फ सोच के ये चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं और लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें रिलीज़ होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। ये चीज़ें रिलीज़ कब होती हैं? जब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अचानक से गुस्सा आने लगता है। जैसे मैं बताती हूँ कि अचानक से आपको आपके किसी रिश्तेदार का या फ्रेंड का कॉल आ गया या कोई आपसे मिलने आ गया, अच्छे से बातचीत हो रही है, बट अचानक से कोई ऐसी बात हो गई जिसमें आपको पता भी नहीं होता है और आपको अचानक से वो बात बुरी लग जाती है। तो कई बार कुछ बात पर आपको गुस्सा आ जाएगा, या तो जेलसी फील होने लगेगी, या तो हर्ट हो जाएगा जिससे आपको रोना आ सकता है। तो जब ये इंसिडेंट्स होते हैं, जब ये चीज़ें होती हैं, ये डिवाइन के थ्रू ही होती हैं पहले तो, क्योंकि डिवाइन ही आपको इस तरह से ट्रिगर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिगर मिला, ठीक है, या ट्रिगर दिया गया। इसमें सामने वाले पर्सन को भी पता एक्चुअल में नहीं होता है कि वो आपको जानबूझ के ट्रिगर दे रहा है या नहीं। ये सिर्फ डिवाइन के थ्रू ही होता है, क्योंकि डिवाइन को पता होता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ दबी पड़ी है जो कई पिछले समय से आपने रिलीज़ नहीं की है। तो उससे रिलेटेड ही चीज़ों को लेकर आपको ट्रिगर दिया जाता है। तो जैसे आपकी किसी दोस्त ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे आपको अचानक से गुस्सा आ गया। बात इतनी भी बड़ी नहीं होती है कि जिस पे गुस्सा आना जायज़ होता है, बट फिर भी आपको गुस्सा आ गया। तब वो बहुत ही सही समय होता है कि आप अपने उस गुस्से को समझ लें और एनालाइज़ करें, शांति से बैठकर सोचें कि आपको उसकी उस बात पर इतना गुस्सा आया क्यों? उससे रिलेटेड पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो आपके अंदर अभी भी दबा पड़ा था, है ना? क्योंकि वो पास्ट की चीज़ सरफेस पर आनी होती है, इसीलिए इस वक्त भी डिवाइन ने उसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई चीज़ ट्रिगर दे दी, जिससे कि आपका वो गुस्से का जो शैडो है वो अपने आप सरफेस पर आने लगता है। तो उस वक्त उसको रिलीज़ करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, और उसमें बेनिफिट आपके लिए ये होता है कि पास्ट के भी जो उससे रिलेटेड ट्रॉमा या जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपके अंदर दबी पड़ी हैं, जो लेयर्स अंदर आपने फोल्ड करके रखी हुई हैं, जो आपको पता भी नहीं होती हैं, हम भूल चुके होते हैं, बट सबकॉन्शियसली वो चीज़ें दबी पड़ी होती हैं। तो उस वक्त वो चीज़ों को रिलीज़ करने का बहुत ही सही समय होता है। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ की वजह से ऐसा ट्रिगर मिलता है, तो इससे दो बातें आपको रियलाइज़ हो जाती हैं। अगर आप बहुत डीपली ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करेंगे, तो पहले तो आपका कोई शैडो सरफेस पर आ रहा होगा, या उससे रिलेटेड कोई वुंड होगा जो आपके अंदर दबा पड़ा होगा। तो ये दोनों चीज़ें वैसे साथ में ही आती हैं, लगभग ये दोनों चीज़ें साथ में ही होती हैं, क्योंकि किसी की कोई बात बुरी लग के हर्ट होना और रोना आ जाना, ये भी एक टाइप का ट्रिगर ही होता है। मान लीजिए आपके डीएम का कॉल आ गया और अचानक उसने कोई ऐसी बात कह दी जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, बट फिर भी वो सुन के आप ना चाहते हुए भी हर्ट हो गए और आपको रोना आने लगा।
तो ये बात 100% कन्फर्म होती है कि उससे रिलेटेड आपके अंदर कुछ तो इश्यू दबा पड़ा है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया होगा या आप समझ नहीं पाए होंगे, जिसको समझ के आपको उसको हील करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो शैडो को अगर हम गलत समझते हैं या बुरा समझते हैं कि ये शैडो वाली एनर्जी हमारे अंदर क्यों होती है, कि ये नकारात्मक एनर्जी हमारे लिए अच्छी तो नहीं होती है, फिर भी हमारे अंदर क्यों होती हैं, क्यों मेरे अंदर इतने शैडो हैं, मतलब उसको हम बुरा समझने लगते हैं। हम अपने साइड को ही गलत समझ के कभी कभी ये सोचते हैं कि ये सारे शैडो की वजह से ही मैं अब तक अपना इनर वर्क नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी इस नज़रिए से बहुत देखती थी मेरे शैडो को। बट धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि अगर ये सारे शैडो साइड हमारे अंदर नहीं होते, अगर ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स भी हमारे अंदर नहीं होती, तो हम कैसे समझ पाते। जैसे अगर फियर की एनर्जी हमारे अंदर नहीं होती तो हम कैसे जान पाते कि किसी चीज़ को रिलेटेड, किसी चीज़ से लेकर या किसी इंसान को लेकर हमें कभी भी डर लगता है। अगर वो डर की एनर्जी ही आपको रियलाइज़ नहीं करवाती कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर डर है, तो आप जान कैसे पाते कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, आपको किस मोमेंट से डर लगता है, राइट। तो ये हमारे जो शैडो होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प के लिए भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये शैडो को जब हम इग्नोर करते हैं, उसको हम बुरा समझ के इग्नोर करते हैं, क्योंकि इंसान का नेचर क्या होता है कि हमें सब अच्छा अच्छा पसंद है। कोई हमारी तारीफ़ करे तो हमें ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई ये बोले कि यार तुम्हारे अंदर ना ये चीज़ बड़ी बुरी है, तुम्हारे अंदर ना ये आदतें अच्छी नहीं हैं, तो वो चीज़ सुन के हमें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या आपको अगर कोई ऐसा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। हम, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो हमारे अंदर की जो ये नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव शैडो साइड है, वो भी हमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम जल्दी से उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ ये मेरे अंदर है, राइट। तो जब हम इसको इग्नोर करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये शैडो का आकार, ये शैडो का रूप बड़ा होने लगता है, क्योंकि वो हमें और चिल्ला चिल्ला के हमको बताने की कोशिश करता है कि मैं हूँ तुम्हारा हिस्सा, मैं हूँ तुम्हारे अंदर, मुझे पहचानो और मुझे एक्सेप्ट करो। बट एक्सेप्ट करने का मतलब ये भी नहीं समझना है दोस्तों कि अगर समझ लो आपके अंदर एंगर है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप अपने ईगो में आकर ये करें कि हाँ मेरे अंदर गुस्सा है तो क्या हो गया, मैं अभी सबके साथ गुस्से में बात करूँगी, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसको रॉन्ग वे में भी नहीं लेके जाना है। हमें सिर्फ समझना है कि हमारा शैडो हमको कहना क्या चाहता है। स्टार्टिंग में शायद आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है समझना, क्योंकि मैंने भी जब अपना शैडो वर्क स्टार्ट किया था तब मेरे लिए ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि शैडो वर्क करना कैसे और ये शैडो होते क्या हैं, और इसकी वजह से ही मेरा इनर वर्क हमेशा अटक जाता था। मतलब मैं शायद एक साल तक मैं शैडो वर्क कैसे करना है ये चीज़ें मैं समझ नहीं पाती थी, और मैं हर बार फेल हो जाती थी शैडो वर्क करने में। बट फिर धीरे धीरे मैंने सबसे पहले ये चीज़ ही स्टार्ट करी कि मैं हमेशा अवेयर रहने लगी कि मैं सोचती क्या हूँ, किस तरह से सोचती हूँ, किसी से बात भी करती हूँ तो मेरे थॉट कैसे होते हैं, मेरे एक्शन रिएक्शन कैसे होते हैं, और सामने वाले की बात या पर्सपेक्टिव देख के मैं कैसा सोचती हूँ, क्या मैं उसको जज करती हूँ या नहीं, और करती हूँ तो वहाँ पे भी मैं एनालाइज़ करने लगती हूँ कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो इस प्रकार से आपको खुद के अंदर ही चेक करते रहना है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि उसको रिलीज़ कैसे करना है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया कि खुद के थॉट पे ध्यान देना है। सेकंड स्टेप ये हो गया कि आपको चेक करना है कि आपको कहाँ से कौन सा शेडो आपका सरफेस पर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिख के बर्न करने, पेपर पे लिख के बर्न करने से कुछ रिलीज़ नहीं होने वाला है। कौन सा सरफेस पर आ रहा है इश्यू, उसको पकड़ो, क्योंकि जब वो चीज़ सरफेस पर आ रही होती है तभी वो उसका बेस्ट टाइम होता है कि आप उसको अच्छे से रिलीज़ कर दो। डिवाइन ही वो चीज़ कराते हैं आपको। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी इश्यू होगा, जो भी शैडो होगा या जो भी पेन होगा, जो दबा पड़ा होगा, वो सरफेस पर आएगा, उस वक्त उससे भागना मत। हम ज़्यादातर क्यों भागते हैं
कि हमें पहले तो उन चीज़ों को सामना नहीं करना होता है। जैसे कोई पुराना पेन भी आपका सरफेस पर आ रहा है तो हम उस पेन के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि उस पेन को हम पहले ही झेल चुके होते हैं ना। तो दोबारा हम उस चीज़ को सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि अब हम उस पेन को वापस से नहीं झेलना चाहते, वापस से उसके साथ हम वो चीज़ें याद करके दुखी नहीं होना चाहते, इसलिए हम उस पेन से भागते हैं। हम अपना टाइम कहीं और डाइवर्ट करने लगते हैं, दोस्तों से बातें करने लगते हैं, या फिल्में देखने लगते हैं, या गाने सुनने लगते हैं, ताकि हम उस चीज़ को भूल जाएं। बट वो नहीं करना है। वही समय बेस्ट होता है आपको उस रिलीज़िंग के लिए, जब वो फिर से चीज़ें याद आने लगती है, जब वो दुख का समय आपको फिर से याद आने लगता है, तो उस टाइम को फिर से याद करिए, उसके साथ बैठिए, उस पेन को, उस हर्ट को फिर से महसूस करना शुरू कर दीजिए। रोना आ रहा है तो वो बेस्ट तरीका है, आपके आंसू के थ्रू वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही है। क्योंकि जब हम किसी भी एनर्जी को दबा के सप्रेस करके हमारे अंदर दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं किसी इमोशन को, तो वो पेन बॉडी में ट्रांसफ़र होने लगता है। मतलब कि आपके अंदर फिर किसी न किसी प्रकार से पेन शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई रोग के रूप में वो एनर्जी डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो हमें ये सारी एनर्जी को हमारे बॉडी में जगह नहीं देनी है, उसको रिलीज़ कर देना है। बहुत सारे लोग बीमार हैं अगर किसी न किसी रूप में, तो हो सकता है कि उनकी पेन बॉडी ही उन्होंने एक्टिवेट की होती है अपने सारे इमोशंस को दबाकर। कभी वो इमोशंस उन्होंने रिलीज़ ही नहीं किए होते हैं इसके लिए। जब भी आपका कोई भी पेन या इश्यू या शैडो सरफेस पर आता है, तभी उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आपको ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछते रहना है डिवाइन से कि अब मुझे क्या रिलीज़ करना है, मुझे उसके अकॉर्डिंग आप हिंट दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे साइन दीजिए, तो ऑफ कोर्स डिवाइन आपको समझा देंगे क्या करना है। तो ये हो गया एक पॉइंट कि आपको जो भी सरफेस पर आ रहा है उस पर ही काम करना है। नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेशन में बैठना है और आपको विजुलाइज़ करना है कि पहले तो आपके सारे स्पिरिचुअल टीम को इनवाइट कर लेना है। आप जिस भी गुरु में मानते हैं उनको इनवाइट कर लेना है, उनको बोलना है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं इस शैडो को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इसको रिलीज़ करने के लिए अब रेडी हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको उनको बुला लेना है, इनवाइट करना है, प्रार्थना करनी है। फिर आपको विजुलाइज़ करना है कि आप एक डिवाइन वाइट लाइट के अंदर बैठे हैं, आपके ऊपर डिवाइन की लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, और यूनिवर्स में आपके ऊपर ही एक ब्लू कलर का बॉल है जिसमें वो सारे शैडो वाली एनर्जी उसमें आपको भेजनी है, ठीक है। फिर आपको आपके शैडो को बोलना है कि मैं अभी आपको अपने अंदर नहीं रख सकती हूँ, आपने मुझे बहुत सारी लर्निंग दी, उसके लिए थैंक यू, और मैं अब आपको रिलीज़ करती हूँ। मैं भी आपको अब लाइट का रास्ता दिखाती हूँ, जाइए यूनिवर्स की तरफ, वहाँ पे बहुत सारा प्रकाश है, आपको भी प्रकाश में जाना है, और मैं आपको रिलीज़ करती हूँ, मैं आपको इस बंधन से मुक्त करती हूँ जो मैंने अपने अंदर आपको बांध के रखा था। इस प्रकार से बोल के आपको उन्हें रिलीज़ करना है, और आपके अंदर से, बॉडी से ब्लैक कलर की एनर्जी रिलीज़ होते हुए, जाते हुए देखनी है कि वो ब्लू कलर के बॉल में जा रही है, वो ब्लू बाउल में जा रही है, और उसमें जाने के बाद वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि एनर्जी को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, हमें एनर्जी को सिर्फ ट्रांसम्यूट करना होता है। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो हम उसको ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आत्मा कभी मरती नहीं है, वैसे भी एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो सिर्फ हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। तो आपको हमेशा यही चीज़ करनी है, ऐसे ही यूनिवर्स में उसको छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो इस एनर्जी को आपको ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट कर देना है। इस प्रकार से आपको विजुलाइज़ करना है। तो ये आपके शैडो हैं, और इस प्रकार से आपको इसको रिलीज़ करना है, एक्सेप्ट करना है, रिलीज़ करना है। हो सकता है कि एक बार में ही वो रिलीज़ ना हो, धीरे धीरे रिलीज़ होंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम से उसको सप्रेस करके रखा है, और वो शैडो कितना बड़ा हो चुका है, वो डिपेंड करता है। बट वो बहुत इजीली आप उसको एक्सेप्ट करके रिलीज़ कर सकते हैं।
तो कोई भी प्रकार का आपका शैडो जब सरफेस पर आता है, आपको इस प्रकार से उसको रिलीज़ करना है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लिखते जाएं। जैसे अगर किसी इंसान के थ्रू आपको बहुत पेन मिला है, बहुत हर्ट किया है, जैसे किसी की सास ने उसको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत कुछ बोला है, तो उसको आप अगर कुछ बोल नहीं पाए थे तो आप उनको बोल के मन में ही वो चीज़ें रिलीज़ कर सकते हैं। लिख के भी रिलीज़ कर सकते हैं कि मैं इनको ये सब कहना चाहती थी बट मैं कह नहीं पाई, तो मैं ये सारी चीज़ें अपनी भड़ास निकालती हूँ, रिलीज़ करती हूँ, फिर उस पेपर को आप बर्न कर दीजिए। तो ये भी टेक्निक से आप अपनी शैडो को रिलीज़ कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो यही है कि पर्जिंग। बट कई बार ये होता है कि हम रोना चाहते हैं तो भी रोना नहीं आता है। तो जब कुछ शैडो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपका ईगो ही कंट्रोल करने लगता है, कि वो आपका ईगो माइंड ही उस शैडो को रिलीज़ नहीं करने देता है, राइट। तो कई बार आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे अपनी इनर वर्क की इस जर्नी में कि जब आप कुछ पर्टिकुलर वर्क कर रहे होंगे अपने शैडो पे, तब आप चाहते हुए भी किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हुए भी कोई एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ईगो माइंड ही आपको कंट्रोल करके रोकता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने कई प्रयास कर लिए बट फिर भी आप किसी को फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे हो, तब आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे आप अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, तब क्या करना है कि आपको अपने हाथों से कंट्रोल छोड़ देना है। आपको वो कंट्रोल और कमांड यूनिवर्स को दे देनी है। उनको कहना है कि ये चीज़ें मैं खुद से अब नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको सरेंडर करती हूँ या करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे इस शैडो को, आप मेरे इस इश्यू को रिलीज़ कर दीजिए। आप डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू इस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, जिसको टैरो की लैंग्वेज में कहते हैं टावर मोमेंट। ठीक है, आप टावर मोमेंट देकर मेरा ये प्रॉब्लम रिलीज़ कर दीजिए। बट ये चीज़ आप तभी कीजिएगा जब आप उस टावर मोमेंट को झेलने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जब टावर मोमेंट आता है तो वो ईजी नहीं होता है। बट ऑफ कोर्स जब हमारा ईगो बहुत बड़ा हो जाता है, जब वो ईगो हमें ही, क्योंकि हमारा ईगो माइंड ही हमारा दुश्मन बनने लगता है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है अपनी जर्नी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें भी होती हैं। तो आप जिस दिन समझ गए ना कि आपका ईगो ही बीच में आ रहा है आपकी जर्नी में, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको लाइट की तरफ जाने नहीं दे रहा है, आपको शैडो में फंसा के रखा है, तब 100% आपको डिवाइन की हेल्प लेनी ही चाहिए। जब हम नहीं भी लेते हैं तो बहुत समय अगर बीत जाता है तो डिवाइन अपने आप ही वो एक्शन ले लेते हैं वैसे। बट फिर भी जहाँ पे आपको ज़रूरत लगती है आप डिवाइन को सरेंडर करके उनको प्रेयर कर सकते हैं। मैं ये चीज़ बहुत बार कर चुकी हूँ। मैंने मेरे काफ़ी शैडो जहाँ पे मेरा ईगो माइंड बीच में आता था, मैंने डिवाइन को सरेंडर करके ही टावर मूवमेंट के थ्रू ही मैंने उसको हील किया है। बट ये ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट भी होता है, बट आपको हमेशा सरेंडर मोड में रहना है। ट्रस्ट डिवाइन से बिल्कुल भी आपका हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों मुझे इतना पेन मिला, ये क्वेश्चन आंसर से बाहर निकलना है, क्योंकि ये 3D लाइफ के ड्रामा होते हैं जो हमारा ईगो माइंड हमको देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, डिवाइन आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। बट पहले आपको खुद को समझना है, खुद के थॉट को देखना है कि आपकी थॉट पैटर्न्स कैसी चल रही हैं, आप किस प्रकार से सोचते हैं और कैसे आप रिएक्ट करते हैं। अगर डिवाइन ने आपकी टेस्ट ली किसी के थ्रू, तो क्या आप उसकी छोटी सी बात पे भड़क के बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि नहीं, ये भी टेस्ट होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शैडो वर्क कर लिया तो हो गया, आपने अपना इनर वर्क कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अपना कोई भी एंगर इशू अभी समझो हील किया था, तो थोड़े टाइम के बाद डिवाइन उसकी टेस्ट लेंगे कि क्या सच में आपने अपना एंगर रिलीज़ किया है। आपको पता भी नहीं होगा, इस प्रकार से आपकी टेस्ट ली जाएगी कोई भी इंसान के थ्रू या किसी भी सिचुएशन के थ्रू। आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आप अपने आप को सच में कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं, या सच में फिर से आप अपने गुस्से के अंदर मतलब हावी हो जाता है आपका गुस्सा फिर भी।
तो समझ लो कि आपको अभी बहुत काम करना बाकी है। मतलब इस प्रकार से डिवाइन टेस्ट लेते रहते हैं, फिर से वही सारी सिचुएशन चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा बारीकी से देखना पड़ता है। तो ये होता है एक्चुअल शैडो वर्क कि कैसे करना है। खुद के अंदर झांकना है, खुद के अंदर चेक करना है कि मेरे अंदर अभी ऐसी कौन सी चीज़ें बाकी हैं जो मुझे रोक रही हैं। क्योंकि जब हमारा ईगो माइंड बीच में आता है तो वो पहले तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करने देता है कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ें भी भरी पड़ी हैं। और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उस पर काम भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और उसमें आपको जब सरेंडर मोड पे आप आ जाते हैं तो आप बहुत ही ईजीली वो चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वैसे मैंने बहुत ही डीप में सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, और ये सारे शैडो वर्क मैंने अपनी लाइफ में किस प्रकार से मैंने खुद का शैडो वर्क किया है, मैं उसके हिसाब से आपको समझा रही हूँ। तो अगर बोलने में कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और कोई आपके क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपना शैडो वर्क ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बिना इनर वर्क अधूरा होगा। आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, विदाउट शैडो वर्क आपकी जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती है, चाहे किसी भी जर्नी में हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप शैडो वर्क बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और भी कुछ बातें हैं जो शैडो वर्क से रिलेटेड मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो बट वीडियो ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है फ्रेंड्स। तो मैं दूसरा पार्ट भी लेकर बहुत जल्द आ जाऊंगी आपके साथ। पार्ट 2 भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो बने रहिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा किसी के भी शैडो वर्क के लिए। और बस मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।